Good evening to all of you. Good evening. Each year, lakhs of aspirants give up. आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी बच्चों की मम्मी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में खुशहाली हो, हमेशा खुशहाल रहें, हैप्पी रहें, आप लोगों का आपस का प्यार बना रहे, आदर सत्कार रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति हमेशा बना रहे। आप सभी लोगों का हेल्थ अच्छा रहे, आप सभी लोग अपने मुकाम को। अरविंद कुछ देर पहले अपना बताए थे ना, एक bharti-english.com ऊपर में तो आ ही रहा है, वहीं से लाइव थे, उसमें माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हम लोगों का होमवर्क जो था पहले कर लेना चाहिए। होमवर्क फर्स्ट क्या है? एज था शायद, फर्स्ट है एज, इसका सिनोनिम बताना है। शायद ये हो गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग राम जी उपाध्याय, बहुत बढ़िया, आंसर आपका आ चुका है। इसका साइड है, इसका साइड आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे थे। पहला वर्ड एज था, दूसरा वर्ड फॉरलॉर्न है, फॉरलॉर्न है। तीसरा जो वर्ड था बच्चों वो अल्टीमेट था। चौथा जो वर्ड है बच्चों टेडियस है। पांचवा जो वर्ड है बच्चों डायलिमा है। छठा जो वर्ड था बच्चों वो फुलमिनेट है। सातवां वर्ड जो है हजार्डस है। आठवां जो वर्ड है बच्चों कोडल है। नाइन्थ वर्ड एवर्सन है। और 10वां वर्ड जो है वो कॉर्डियल है। और आशा करते हैं कि आप सभी को आंसर याद होगा, आप सभी को आंसर याद होगा और आप सभी आंसर दे देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। राम जी, प्रिया, स्वाति, अरविंद, शालिनी, राम जी का भी आंसर सही है। अल्टीमेट आया, साधना टेडियस ट्रबलसम, वेरी गुड। फाइनल आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुगुलूमी आ गया है, टेडियस फॉरलॉर्न का गुलूमी आया है, बहुत बढ़िया। अनु भारद्वाज राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अरविंद यादव नेचर, वेरी गुड। तो देखिए, पहला था साइड किनारा, दूसरा है ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब हमने बताया था दुखी होता है। तीसरा था अल्टीमेट में फाइनल या एंड या लास्ट। चलिए, इसके अलावा क्या था? टेडियस ट्रबलसम, ट्रबलसम ये भी सही है आपका। डायलमा कंफ्यूजन ये भी सही है। फुलमिनेट का प्रोटेस्ट आया है क्या? फुलमिनेट का आंसर आया है क्या? फुलमिनेट का आंसर एक आया है, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट आ चुका था आंसर, अरविंद आंसर दिए हैं। डायलिमा कंफ्यूजन आ गया है, डायलिमा भी आ गया है। प्रोटेक्ट कोडल का आ गया, हजार्डस का नहीं आया अभी तक, हजार्डस का आ गया। डेंजरस, डेंजरस आ गया है। कोडल का आया था क्या? कोडल अंकित का आया, प्रोटेक्ट सुरक्षा। और एवर्सन घृणा का आया है क्या? एवर्सन का आया है, राम जी का आंसर आया है। डिसलाइक, डिसलाइक आया है, वेरी गुड। और लास्ट का आंसर क्या होगा? अंतिम का क्या होगा बच्चों? एवर्सन डिसलाइक तो ठीक है। कोर्डियल एक वर्ड है लास्ट में, इसका आंसर शालिनी का आ चुका है, फ्रेंडली होता है। ओके, चलिए, ये तो आंसर आ गया था आपका। हमने आपको बताया था कि सबका एक अपोजिट वही आंसर देना है, सबका एक अपोजिट देना बच्चों। तो चले अपोजिट के। वेरी गुड, कैन इट बी लवली।
सुंदर नहीं, ये दूसरा चीज है। यहाँ पे यदि हम देखें तो उल्टा यदि बात किया जाए, सबका उल्टा कह रहा है कि बताइए क्या होगा, सभी का उल्टा क्या हो सकता है। तो पहला का उल्टा क्या होगा? अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऊपर में एज है, हल्का सा देखिए, एज है, साइड है, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। अब आप बता सकते हैं कि साइड, एज, किनारा का उल्टा क्या होगा। या तो आप लिख सकते हैं किनारा सबसे अंत होता है, बीच में कह सकते हैं मिडिल, क्या कह सकते हैं, मिडिल। सेंटर, बहुत बढ़िया, सेंटर, आंसर सही आ गया, वेरी गुड साधना, वेरी गुड। दूसरा का भी आ गया, हैप्पी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 का आ गया। 3 का आंसर दीजिए, अल्टीमेट, अंतिम का, अल्टीमेट का उल्टा क्या होगा, लास्ट का उल्टा क्या होगा, बहुत बढ़िया, लास्ट का उल्टा क्या होगा, स्टार्ट, बिगिन। चलिए उसके बाद देखिए टेडियस का उल्टा क्या होगा, टेडियस का उल्टा क्या होगा, टेडियस मतलब उबाऊ, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड राम जी, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए उसके बाद बताइए डायलिमा, कंफ्यूजन का उल्टा क्या होगा, डायलिमा का उल्टा क्या होगा, डायलिमा का उल्टा, टेडियस, इजी, टेडियस, डायलिमा का उल्टा क्या होगा, वेरी गुड स्वाति। 4 के बाद 5वां, डायलिमा, दुविधा का उल्टा क्या होगा, जिसको कोई कंफ्यूजन ना हो, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। और कोई दूसरा बात बताइए, दुविधा का उल्टा होगा क्लियर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इस सब इसका सिनोनिम ना उल्टा हो जाएगा। प्रोटेस्ट और फुलमिनेट का उल्टा क्या होगा, विरोध का उल्टा क्या होगा, सपोर्ट आया क्या आंसर, सपोर्ट आया क्या, प्रोटेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। प्रोटेस्ट का उल्टा, प्रोटेस्ट का उल्टा सपोर्ट होगा, वेरी गुड, सपोर्ट होगा, वेरी गुड, सभी लोग का आंसर सही आया है। और डेंजरस का उल्टा क्या होगा, खतरनाक का उल्टा क्या होगा, खतरनाक का उल्टा क्या होगा, वेरी गुड, साथ में सेफ आंसर चलेगा, सुरक्षित, सेफ। और क्या हो सकता है, सेफ हो गया, हजार्डस, डेंजरस का उल्टा हो गया सेफ, वेरी गुड, फ्रूटफुल। आगे आइए, कोडल का उल्टा बताइए, प्रोटेक्ट का उल्टा, अनप्रोटेक्टेड, कोडल मतलब प्रोटेक्ट, सुरक्षा, सुरक्षा का उल्टा क्या होगा, अटैक, अनप्रोटेक्टेड भी चलेगा, वेरी गुड। आगे आइए, एवर्सन का उल्टा क्या होगा, ये तो सही है, लाइक हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लाइक हो जाएगा। 10 का उल्टा बताइए, फ्रेंडली का उल्टा क्या होगा, इनेमी, तो इस तरह से वेरी गुड, दुश्मन हो जाएगा उसका उल्टा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 10 दूना 20 आपका तो सिनोनिम हो गया, यानी 10 का सिनोनिम। उसके बाद एक एक एंटोनिम्स हो गया है। मैंने कहा था कि हम लोग सिनोनिम याद रखेंगे और एंटोनिम खुद ब खुद धीरे धीरे हम लोगों को याद हो जाएगा। मतलब एक बर्डन में नहीं रहना है कि एंटोनिम्स हम कैसे याद करें बच्चों, एंटोनिम्स का बर्डन लेके नहीं चलना है, एंटोनिम्स हमें धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे भी मैंने पहले भी इसका चर्चा कर दिया है। यदि किसी को दिखने में दिक्कत होता होगा तो बैक जाके यदि साउंड को भी सुनेंगे तो मैंने सभी वर्ड को लगभग प्रोनाउंस किया है, प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाएगा कि मैंने किस वर्ड के बारे में क्या कहा है। और आप सभी अपने नोटबुक में उसे लिख लें, क्योंकि जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें वोकेबलरी का एक अपना
महत्व है। बिना वोकेबलरी का हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप गौर से देखिएगा तो कई लोग स्पेशल क्लास अटेंड करवाते हैं और करते हैं, कई लोग ऐप पर स्पेशल क्लास लगाते हैं, वोकेबलरी का खरीदते हैं रूट वर्ड के नाम पे, इसके नाम। मैं मानता हूं रूट वर्ड फायदेमंद है, लेकिन वहां तक जब जरूरत की चीजें हों, मैं कई बार देखता हूं कि लोग रूट वर्ड के नाम पे ऐसी फालतू फालतू चीजें पढ़ाने लगते हैं जिसका स्टूडेंट को कोई काम फिलहाल नहीं है। देखिए वर्ड मीनिंग है तो काम है ही, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आपकी जरूरत है, ये सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी सिनोनिम को बढ़ने दीजिए। तब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तो शुरू में दिया गया था ना, मैट्रिसाइड पैट्रिसाइड, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ाए थे। ये सर्कल में हम लोगों का चल रहा है राम जी, सारे वर्ड हम आपको कवर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे शुरू में हमने वन वर्ड ही पढ़ाया है, जिसमें मैट्रिसाइड पैट्रिसाइड बायगेमी है ना, पॉलीगेमी वगैरह जो पढ़े थे। उसके सेकेंड राउंड में हम लोगों को याद होगा कि हम सेकेंड राउंड में चलाए थे इडियम्स एंड फ्रेज, यानी मुहावरा चलाए थे। और थर्ड राउंड है जहां पे हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम तीनों चीज को, और बीच बीच में कॉमन जो सामान्य तौर पे मिस स्पेल्ड वर्ड है, इसकी चर्चा मैं बीच बीच में करते रहता हूं। बस आप मेरे साथ बने रहें, आपको जो भी वोकेबलरी है इसके साथ साथ टॉपिक का भी हम आपको धीरे धीरे आपका अवगत कराएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है जितना कोरोना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और जब वो पढ़ लिए होंगे तो आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए, तो पहले हम लोग देख लेते हैं PQRS, उसके बाद फिर जाते टाइम में आप लोगों को फिर से होमवर्क दिया जाएगा, वोकेबलरी दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर वाला हो गया था, 15 तक शायद हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इट वॉज ट्रू। याद है ना, एक दिन पढ़ाए थे कि यह तो सच है कि भगवान है। देखिए ट्रू दैट लिया, देखिए एक दिन पढ़ाए भी थे, और देखिए आज भी ट्रू के बाद दैट आया। द पेट डॉग, पालतू कुत्ता, पेट डॉग क्यू में है, would never sleep anywhere। पालतू कुत्ता कहीं भी नहीं सोता है, कहीं भी नहीं सोता है। आर में कहता है we once had, यदि आपके पास है तब। और एस में कहता है कि एक्सेप्ट ऑन सोफा, कह रहा है कि सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोता है। कुत्ता सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोता है। ए में लिखा हुआ है PQRS, बी में लिखा हुआ है SPQR, सी में लिखा हुआ है RPQS, और डी में लिखा हुआ है PRQS। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर सही देंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों का आंसर सही आएगा। चलिए, तो आप लोगों के पास छोड़ दिया जा रहा है आंसर बताने के लिए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। गौर से सोचिए और फिर बताइए।
सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोएगा, इससे स्पष्ट है कि क्यू के तुरंत बाद एस होगा। एक्सेप्ट ऑन सोफा, सोफा किसके लिए है? सोने के बदले में। वुड नेवर स्लीप एनीवेयर, कहीं नहीं सोता है। एक्सेप्ट ऑन सोफा, सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोता है। क्यू के तुरंत बाद एस होगा, यह बात स्पष्ट है। वुड नेवर स्लीप, कहीं नहीं सोता है। एनीवेयर, कहीं नहीं। कहां? एक्सेप्ट ऑन सोफा, सोफा को छोड़कर। यदि आपके पास सोफा है तो सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोएगा कुत्ता। अब थोड़ा सा आप गौर से देखिए तो आपको सब्जेक्ट और पता चल जाएगा कि वाक्य शुरू किससे करेंगे। आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा और हेल्प कर दूंगा। PRQS ब्यूटी कुमारी सही है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे। यह सच है कि, यह सच था कि करा है द पेट डॉग वी वंस हैड, यदि हमारे पास कोई कुत्ता हो पालतू। करा कि द पेट डॉग शुरू करेंगे किससे? इससे, क्योंकि ऐसे भी कंजक्शन के बाद दो बात याद रखिएगा, दैट के बाद वर्ब आएगा जब इसके तुरंत पहले नाउन रहे, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन बन के आया। रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा तो इसके बाद वर्ब आता है, और यदि यही दैट कंजक्शन बन के आता है तब इसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन या प्रोनाउन आता है, उस स्थिति में याद रखना ये वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ये कंजक्शन होता है। कंजक्शन यदि दैट रहेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, और यदि दैट प्रोनाउन के रूप में आता है तब उस स्थिति में ये इसके बाद वर्ब आता है। तो यहां पर देखिए वर्ब की जरूरत नहीं है, बल्कि द पेट डॉग सब्जेक्ट की जरूरत है कि द पेट डॉग वी वंस हैड, यदि हमारे पास होगा तो, वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन सोफा, कि यदि हमारे पास कुत्ता होगा पालतू तो वह कहां पर? सोफा को छोड़कर कहीं नहीं सोएगा। क्यू के तुरंत बाद एस होगा, क्योंकि एक्सेप्ट ऑन सोफा आया है सोने के लिए। किसके लिए? सोने के लिए। कारण नेवर स्लीप, कहीं नहीं सोता है। एक्सेप्ट ऑन सोफा को छोड़कर कुत्ता कहीं नहीं सोता है, तो इसलिए क्यू के तुरंत बाद एस होगा और वाक्य का शुरुआत हम पी से करेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, गुड, वेरी गुड। PRQS हो जाएगा। आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन सोफा, ये ट्रिक था इसका कि क्यू के तुरंत बाद एस होगा। दूसरी बात कि याद रखना है दैट के बाद या तो वर्ब आता है नहीं तो सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था बल्कि कंजक्शन बन के आया है। कंजक्शन के बाद जो हमेशा सब्जेक्ट आता है, नाउन प्रोनाउन आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा यहां पर, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देख लेते हैं। मिटाया जाए। ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक तो सीनियर स्टूडेंट भी इसको मानते हैं, लेकिन यदि लगातार हम मेहनत करें तो ये डिफिकल्टीज हमारी कम हो सकती है। हम इसके आसानी से ये कह सकते हैं कि नहीं वो इतना भारी नहीं है जितना हम लोग बना दिए हैं। पहला कह रहा है रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल में। रिसेंटली पी में कह रहा है कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स
ऑफ चर्चिल, ऑफ चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का आप लोग नाम सुने होंगे, विंस्टन चर्चिल का आप नाम सुने होंगे। क्यू में कह रहा है अ बुक, और आर में कह रहा है हैज बीन पब्लिश्ड, और एस में कह रहा है बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर, बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर। गौर से देखिए, अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है वॉइस का। यदि आपको ज्ञान होगा, यदि आप सच में वॉइस समझ गए थे तो आंसर दे सकते हैं। यदि आप सच में वॉइस समझ गए होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं क्यू पी आर एस, पी क्यू आर एस, और डी में है आर पी क्यू एस। इसका आंसर देना है बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर देने का कोशिश करें बच्चों। वॉइस पढ़े थे आप लोग, वॉइस पढ़े थे, ये वाला पढ़ाए थे। इसके बाद पढ़ाए थे बी फॉर्म प्लस V3। यदि आपको यह याद है तो आंसर मिल जाएगा। गौर से देखिएगा, आर के तुरंत बाद एस चाहिए। आर के तुरंत बाद एस जो है आपके कितने जगह पे है ये देखना है इसमें से, और सबसे शुरू में सब्जेक्ट चाहिए। तो हम किससे शुरू करेंगे ये देख लीजिए। दोनों में आर के तुरंत बाद एस चाहिए, क्योंकि हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर, आर के तुरंत बाद एस होगा, और सबसे शुरू में रिसेंटली के बाद सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है? क्यू है, तो क्यू से शुरू होना चाहिए। क्यू से वाक्य एकदम शुरू होगा, क्यू से शुरू होना चाहिए, और आर के तुरंत बाद एस होना चाहिए। आर के तुरंत बाद एस होना चाहिए और क्यू से शुरू होना चाहिए। वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड बिहारी, वेरी गुड शालिनी। क्यू पी आर एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वॉइस में पढ़े थे कि हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो कह हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर, तो हैज बीन आया है बुक के लिए, तो होगा रिसेंटली अ बुक कॉमा कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ चर्चिल। इस किताब में ये सब बात है। तो QPRS। कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए एक बार फिर से बताना है, बता देते हैं। देखिए वॉइस में हम लोग पढ़े थे ना कि बी फॉर्म, तो बी फॉर्म की जगह पर देखिए यहाँ हैज बीन आ गया है, हैज बीन प्लस V3, तो देखिए V3 पब्लिश्ड आ गया, पब्लिश्ड आ गया। और कहे थे बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय रेप्यूटेड पब्लिशर आ गया। ये तो स्पष्ट हो गया कि आर के तुरंत बाद एस होगा। तो जैसे ही स्पष्ट हुआ तो डी कट गया, और कौन कट गया? ए कट गया। बच गया अब ए और सी, बी और सी बच गया। अब पी में कह रहा है, तो एक बात आप जानते हैं ना, वाक्य के शुरू में नाउन चाहिए यानी सब्जेक्ट चाहिए। इसके तुरंत बाद क्या चाहिए? तो पहले सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, तब होता है वर्ब, तब होता है ऑब्जेक्ट। तो इस स्थिति में देखेंगे तो पहले कौन आएगा? बुक आएगा। तो हम क्यू से शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। राम जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप भी। राम जी समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए राम जी। देखिए ये यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं
तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप अच्छे से मेरा कोऑपरेट करते हैं तो हमेशा याद रखिए, तेरा उल्फत कभी नाकाम न होने देंगे, तेरा उल्फत कभी नाकाम न होने देंगे, तेरी दोस्ती कभी बदनाम न होने देंगे, तेरा उल्फत कभी नाकाम न होने देंगे, तेरी दोस्ती कभी नाकाम बदनाम न होने देंगे। मेरी जिंदगी में सूरज निकले या ना निकले, मेरी जिंदगी में सूरज निकले या ना निकले, तेरी जिंदगी में कभी शाम न होने देंगे, तेरी जिंदगी में कभी न शाम होने देंगे, अंधेरा नहीं आने देंगे। शिक्षक गुरु का अर्थ ही होता है बच्चों, जिंदगी में प्रकाश है ना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और बिल्कुल आप प्रकाशमय होंगे, आपके जीवन में अंधेरा आने से मैं बचाऊंगा यदि आप कोऑपरेट करें और साथ मिलके कोशिश करें समझने का। तो आगे बढ़े, मिटाया जाए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। एग्जाम में होता क्या जानते हैं, मेंस का क्वेश्चन जो होता है 200 होता है, और 200 क्वेश्चन, और इतना प्रेशर में रहते हैं स्टूडेंट, जो उनको प्रॉब्लम होता है। प्रेशर में रहने का वजह भी है, हमारे यहाँ जो लोग पढ़ते हैं, थैंक यू मानसी, थैंक यू अरविंद जी। होता क्या है, इंसान एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है, कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली प्रेशर में रहता ही है। और 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है जब सीजीएल मेंस की बात होती है। वहाँ पर क्या होता है कि वॉइस, नरेशन, कॉमन एरर 20 होते हैं, फीलर होते हैं, इम्प्रूवमेंट 20 होते हैं। मतलब इतना दिमाग हौच पौच होता है कि उस समय ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसका सबसे बड़ा वजह है प्रैक्टिस की कमी होना। होता क्या है, उस समय प्रैक्टिस ही बहुत कम होता है, और कम प्रैक्टिस के कारण भारी लगने लगता है। आप गौर कीजिएगा, जब किसी बात से हमारा मन उब जाता है तो काम भारी लगने लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि हम दोपहर में भी आके पढ़ा रहे थे, नो डाउट, अरे ईश्वर की कृपा से घर बैठे खा रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट लेके आ रहे थे तो मजा आ रहा था। जिस काम को हम भारी बर्डन समझने लगेंगे, टेडियस समझने लगेंगे, ट्रबलसम होने लगेगा, फिर वो काम भारी लगने लगे। एग्जाम में भी लोग प्रैक्टिस की कमी के कारण PQRS को बहुत टफ मान के चलते हैं, और इस टफ के कारण वो क्वेश्चन को टच ही नहीं करते हैं। जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग शुरू से प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 होना चाहिए शायद, हाँ 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, ऐसा लिख रहा है। दूसरा P में लिख रहा है सिंस वी लास्ट डिस्कस्ड दिस मैटर, इस मैटर को हम पिछले बार भी डिस्कस किए हैं। P के बाद Q में करा इट वाज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू। R में कह रहा इट appeared टू मी, मुझे प्रतीत हुआ, appeared to me। और S में कह रहा है without losing time, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना बिना समय गंवाए भारती सर से कांटेक्ट करो, बिना समय गंवाए डॉक्टर से मिलो। तो सेम यहां पर कॉन्सेप्ट दिमाग हल्का सा लगाइए और आंसर पाइए। RS PRSQ PRQS और D में है SPRQ। गौर से देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान लगेगा, हल्का सा सोचना है, बस हल्का सा सोचने की जरूरत है इसमें। आपको बस सोचना है और सोचने के जस्ट बाद आंसर आपके हाथ में होगा।
आप हल्का सा सोच लीजिए और आंसर आपके हाथ में होगा। पहले सोच के देखिए, आराम से यदि सोचिएगा तो पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सोचना है, सारा चीज सोच का चीज होता है, सोचने से आंसर मिलेगा। बी आंसर आ रहा है, PRQS। PRQS तो सी में आंसर है। अच्छा, चलिए आ जाते हैं यहां। सबसे पहले एक बात आप सबको याद दिलाते हैं। जिन लोगों ने कोरोना कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उन्हें यह बात याद होगा। हमने कहा था कि सिंस के बाद यदि पास्ट टेंस रहता है तो सिंस के पहले हैज है प्लस V3 लगता है। सिंस यस्टरडे करके एक एग्जाम्पल भी दिए थे, कहते ही हैज ईटेन नथिंग सिंस यस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया है। और थोड़ा आसान करने के लिए हमने ये बता दिया है, तो गौर से देखिएगा। देखिए हैज प्लस V3 यहां पर आ चुका है और सिंस के जस्ट बाद V2 भी आ चुका है, यहां है। और यहां पर तो देख ही रहे हैज प्लस V3 है, हैज प्लस V3 है। अब सोच के देखिए कि हम शुरू किससे करेंगे, तो ये बात स्पष्ट हो रहा है कि P से शुरू करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट हो रहा है कि P से शुरू होगा। करा है एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, चूंकि सिचुएशन चेंज हो चुका है। सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, चूंकि पिछले बार हमने इस मैटर को डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, P से शुरू कर दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, P से शुरू होने वाला कहां सेंटेंस कितना है आपके पास, 3 है, इसको छोड़ के। कह रहा है इट वाज सिंस द लास्ट डिस्कस्ड। अब कह रहा है कि इट अपीयर्ड टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो P के बाद क्या रहा, आर आ रहा है। इट अपीयर्ड टू मी विदाउट लॉसिंग टाइम, इट अपीयर्ड टू मी विदाउट लॉसिंग टाइम
बिना समय गंवाए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, कि तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूं। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। देखिए ये बात तो स्पष्ट हमने कर दिया है कि शुरू होगा पी से। करा है सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर इट अपियर टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, विदाउट लॉसिंग टाइम इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, बिना समय गवाए आपको मैं कॉन्टैक्ट करूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खैर अच्छा एक बार फिर बता देते हैं। देखिए ये बात तो आप जान गए हैं कि शुरू करना होगा पी से, शुरू कर दिए पी से कि इस मैटर की चर्चा हो गया है। तो ऐसा सिचुएशन चेंज हो गया, चूंकि मैटर का चर्चा हो गया है, मुझे प्रतीत हुआ, इट अपियर्ड टू मी का मतलब है मेरे को प्रतीत हुआ कि बिना समय गमाए आपसे कांटेक्ट करूं, आपसे मिलो, बिना समय, विदाउट लॉसिंग टाइम इट वॉज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट यू, बिना समय गमाए आपसे बात करूं, क्योंकि आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका था। फिर से समझाना होगा, किसी को दिक्कत है, समझ गए आप लोग। चलिए तो हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आफ्टर अवॉर्डिंग स्पीच, आफ्टर द अवॉर्डिंग स्पीच, पी में है द प्राइजेज गिवन, क्यू में है एंड आर में है हैड बीन डिलीवर्ड। भाषण देने के लिए डिलीवर का प्रयोग किया जाता है। और एस में है आई गॉट अप टू एड्रेस, एड्रेस मतलब भाषण देना, एड्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब भीड़, गैदरिंग। और एक में कह रहा है एस आर क्यू पी, बी में कह रहा है एस पी क्यू आर, सी में है आर एस क्यू पी और डी में है आर क्यू पी एस। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों याद होगा चोर चोर मौसेरा भाई,
एंड के आगे पीछे V3 लगना चाहिए। इसके बाद वर्ब चाहिए। फिर वर्ब चाहिए। गौर से यदि आंसर देखिएगा, अभी तक आंसर सही नहीं आ पाया आप लोगों का, सोच नहीं पा रहे हैं आप लोग। स्पीच के लिए डिलीवर आता है, भाषण देना, भाषण देना। अब भी समझाना पड़ेगा। एक का आंसर आया, रामजी उपाध्याय का सही आंसर आ गया है। गौर से सोचिए तो जरा। भैया आर से शुरू होगा। आर से वाक्य को शुरू करना है, क्योंकि स्पीच के लिए आया हैड बीन डिलीवर्ड, भाषण दिए जाने के बाद, एंड द प्राइजेज गिवन, भाषण दिया गया और प्राइज दिया गया। तो देख लीजिए, यदि हम इसकी बात करें तो यहां V3 है ना, और यहां पर यदि एंड लगा देंगे तो फिर यहां क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो आर के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, पी, आर क्यू पी हो जाएगा। और ये बात स्पष्ट है कि आपको शुरू करना पड़ेगा किससे, इससे। क्यों? क्योंकि इसको वर्ब चाहिए, और ये भी आप जानते हैं कि यही स्पीच के लिए डिलीवर्ड आया है। ये डिलीवर्ड किसके लिए आया है, स्पीच के लिए आया है। तो आपको शुरू मजबूरी है किससे करना, आर से शुरू करना। अब भी दिक्कत है समझने में? वेरी गुड अमृता, आर क्यू पी एस होगा। अभी भी किसी को दिक्कत है? ये बात तो आप स्पष्ट है ना कि आर से शुरू करेंगे। देखिए, स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड, स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड, ये डिलीवर्ड आया है स्पीच के लिए। नहीं, सी नहीं होगा। देखिए, यदि हम सी को लाते हैं ऐसे क्या, स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड, तो आपको एस लाना पड़ेगा, आई गॉट अप टू द एड्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग के बाद होगा क्यू, एंड द प्राइज इज गिवन, और प्राइज दिया गया। तो उल्टा हो जाएगा, प्राइज दिया गया नहीं। जो यहां पर स्पष्ट है कि द आफ्टर अवार्ड स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड एंड द प्राइजेस गिवन, प्राइज दिया गया, तब आई गॉट अप टू द एड्रेस द गैदरिंग, तब हम उठे। अतिथि यह बात बोल रहा है, अतिथि बोल रहा है कि सब चीज हो गया, तब हम लास्ट में क्या किए, अभिवादन किए, भाषण दिए, फिर से एड्रेस किए। कोई दिक्कत है? ऐसे भी तो याद होगा ना आप लोगों को, चोर चोर मोसेरा भाई, एंड के पहले V3 है। गौर से देखिए, यहां एंड के बाद भी V3 चाहिए। तो ये बात तो स्पष्ट है कि R और Q के बीच, P के बीच में Q रहना चाहिए, R और P के बीच में Q रहना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट है। Q कहां रहना चाहिए, बीच में। R और P के बीच में Q रहना चाहिए, ये बात तो स्पष्ट है ना। क्योंकि एंड के बारे में क्या चर्चा किए थे, एंड, बट और नॉर अपने साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेता है। तो एंड के पहले V3 हुआ, तो एंड के बाद भी V3 होगा। तो Q के पहले R होगा और Q के बाद P हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है? अब आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़े बाबू। ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड क्यू में कहता है, ये पी है, याद रखना है, सबसे शुरू में जो देख रहे हैं पी है पहला। क्यू में कहता है द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर दिया हड़ताल को। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, देयर वेजेज अपने अपने मजदूरी को बढ़ाने के लिए वो लोग हड़ताल कर रहे थे। और एस में कहता है एंड रिटर्न बैक रिटर्न टू बैक नहीं लेता है, रिटर्न टू वर्क। बहुत आसान है, अभी इसमें भी लागू हो जाएगा चोर चोर मौसेरा भाई। PQRS, इसमें तो बहुत सारा चीज है जिससे आप पकड़ सकते हैं। PSRQ, PRQS, SPQR, इसमें बहुत सारा चीज है जिससे आप आंसर पकड़ सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 देखिए, बताए थे एग्री टू लेता है अपने साथ। एग्री क्या लेता है? टू लेता है, ये बात आपको पहले से मालूम है। एग्री क्या लेता है? टू लेता है, ये बात तो पहले से मालूम है आपको। तो पी के तुरंत बाद आर जहां जहां पे होगा वो आंसर आपका हो जाएगा। पी के तुरंत बाद आर जहां पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आशा करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। और क्या जानते हैं? चोर चोर मौसेरा भाई जानते हैं। यहां V3 तो यहां भी क्या होगा? V3 होगा। तो यहां पर देखिए इधर है कॉल्ड ऑफ है, एंड रिटर्न। गौर से यदि देखिएगा तो उसके बाद मिल जाएगा कि Q के तुरंत बाद S होगा, P के तुरंत बाद R और Q के तुरंत बाद S होगा। आंसर क्या हो जाएगा? PRQS हो जाएगा। आशा करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा कि यहां पर देखिए यहां भी V3 है, V3 यहां पर है, मतलब मान लीजिए V3 एग्रीड के साथ दिया था। अब यहां पर है, यहां भी देखिए रिटर्न V2 ही मान लीजिए। तो V2 करके भी मानते हैं यदि V2 और V2। तो इस स्थिति में देखिए एंड के बाद V2 है तो एंड के पहले भी V2 चाहिए, यानी कि Q के बाद ही S रखना पड़ेगा। Q के बाद क्या रखना पड़ेगा? S रखना पड़ेगा। अतः आंसर C हो गया। बाबू याद होगा आप लोगों को हम ये बता चुके हैं कि एंड के पहले यदि V2 होगा तो एंड के बाद भी V2 होगा। हम ये भी बताए थे V4 होगा तो यहां भी V4 होगा। याद है आप लोगों को? याद है या नहीं है? याद है आप लोगों को? ये बात हमने पढ़ाया था कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है। एंड बट और नॉट जो है अपने आगे पीछे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेता है, अपने आगे पीछे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेता है। ये बात हमने आपको पढ़ाया था और आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका आज का PQRS। अभी जस्ट वर्ड मीनिंग में आप लोगों को देता हूं, इसके बाद हम सिनोनिम्स में आपको होमवर्क के रूप में देता हूं। बच्चों हमेशा याद रखिए कि जो सफर की शुरुआत करते हैं
जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो शुरू नहीं करेगा उसे क्या मंजिल मिलेगी? जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, एक बार चलने का हौसला रखो। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, एक बार चलने का हौसला रखो। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करता है। तो हम सफर की शुरुआत करना सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम सफर की शुरुआत नहीं करेंगे तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। हमें बस चलने की कोशिश करना, और जब हम चलेंगे तो हमें रास्ता अवश्य मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज का वर्ड मीनिंग आपका कल का होमवर्क मैं दे रहा हूं, गौर से देखिए। होमवर्क क्या है आपका? चलिए मिटा देना चाहिए। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। वो तो एग्रीड था ना हैविंग के बाद। हाँ, उससे भी बन जाता। चलिए, तो बच्चों वर्ड मीनिंग आज का कितना नंबर है और देख लेते हैं। मैं मिस कर रहा हूं वर्ड मीनिंग नंबर जो है आपका सिनोनिम्स चल रहा था। सिनोनिम्स चल रहा है। सिनोनिम्स में आज हम लोगों का नया क्या होगा सिनोनिम्स में? चलिए, जो भी हो, आज का सिनोनिम पहला वर्ड है डिसडेन। बच्चों इसका मतलब घृणा होता है, हेट होता है। दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है क्वाई। इसका साई होता है घृणा, शर्माना, लज्जालु, संकोची भी हिंदी में कहते हैं, संकोची भी कहते हैं साय को। तीसरा जो वर्ड है बच्चों वो है बेवर, हेजिटेट। इसको हिचकिचाना कहते हैं, हिचकिचाना। इसको भी संकोची कह सकते थे। चौथा जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब डिजास्टर होता है, डिजास्टर होता है, आपदा या संकट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं आपदा या संकट। पांचवा जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है डिस्कवरी, खोज, डिस्कवरी। इसको हिंदी में खोज कहते हैं। छठा जो वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट्स वो है स्टर्न। स्टर्न को निर्दय कहते हैं, सेवियर कहते हैं, सेवियर कहते हैं निर्दय, जिसमें दया नाम की चीज ना हो, कठोर हो, उसे हम सेवियर कहते हैं। उसके बाद है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है बच्चों सतर्क होना, कॉशन, सतर्क, सावधान होना। आठवां वर्ड है बच्चों एरिड, सूखा हुआ, एरिड। ड्राई आप कह सकते हैं, सूखा। और नाइन्थ जो वर्ड मीनिंग आपके पास है स्टूडेंट्स वो है डर्थ। इसको लैक कहते हैं, लैक, कमी हिंदी में कहते हैं कमी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कॉन्फिडेंस की कमी है। और 10वां जो वर्ड है बच्चों वो डिजर्ट है। डिजर्ट का मतलब होता है अवेंडन, अवेंडन। इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना, इसको अवेंडन कहते हैं बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी इसको कल याद करके लाएंगे। इसके साथ साथ 7th में कह रहा है विजिलेंस है, विजिलेंस, सतर्क होता है, विजिलेंस, सावधान, सतर्क होता है, बिल्कुल विजिलेंस है। तो इसका आप लोगों को सिनोनिम भी खोज के लाना है बच्चों। सिनोनिम तो सिनोनिम्स तो है ही, एंटोनिम्स लाना है आप लोगों को खोजकर। इसका एंटोनिम्स खोज के लाना है। इस सभी वर्ड का आप लोगों को एंटोनिम्स खोज के लाना है। जागरूकता या सावधानी को विजिलेंस कहते हैं।
इसका आपको खोज के लाना है एंटोनिम्स। कल इसका होमवर्क में आप लोगों को सुनाना है कि किसका क्या एंटोनिम्स होगा। 5 में क्या है, 5 में है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी होता है, खोज जिसको हिंदी में कहते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी, डिस्कवरी खोज को कहते हैं। एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी खोज होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होगा और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्त लोगों को जरूर आप मोटिवेट कीजिए, बताइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को मोटिवेट होना। जो अपना खुद का नहीं वो किसी और का नहीं, मेरा ये थ्योरी है। जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो आई थिंक किसी और से प्यार नहीं करता है। जो लोग खुद मोटिवेटेड नहीं है वो दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो दुखी खुद है वो दूसरे को खुश नहीं रख सकता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, आप मोटिवेटेड रहें, अपने आप के लिए पहले मेहनत करें, उसके बाद दूसरे के लिए मेहनत करें। आप खुद को खुश रखने का पहले प्रयास कीजिए। आप अपने करियर का सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपका करियर यदि बन जाए तो दूसरे का करियर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हमारा अपना करियर बनता है तो दूसरे अपने आप हमें देखकर मोटिवेट होता है और उसका करियर भी बन जाएगा। 2 नंबर में था क्वाई, COY, क्वाई, SHY, साई। वेरी गुड साध्वी। क्वाई और साई का मतलब होता है लज्जालू। माई ब्रदर इज क्वाई, माई वाइफ इज साई। मेरी पत्नी लज्जालू है, उसको संकोची भी हिंदी में कहते हैं। तो आज का एपिसोड यही रहेगा। थैंक यू आप सभी को, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं कल। चलिए, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू।